शिवपाल यादव अखिलेश यादव से पहले मिल्कीपुर के चुनाव में आ चुकी हैं। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव एक्टिव हैं, उनके साथी धर्मेंद्र यादव एक्टिव हैं, साथ ही साथ रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी सांसद प्रिया सरोज भी मिल्कीपुर के चुनाव में आ चुकी हैं। अब आप इस बात से इसका अंदाजा लगाइए कि मिल्कीपुर की सीट समाजवादी पार्टी के लिए कितनी जरूरी है और नाक का सवाल क्यों है, आज मैं आपको इस खबर में बताने वाला हूं। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज जान लेते हैं कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने किस किस को उतारा है, कौन से बड़े नाम हैं जो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सबसे पहले इस स्लाइड पर नजर डालिए। अखिलेश यादव, जो कि अभी मिल्कीपुर में कोई जनसभा नहीं की है, लेकिन 3 तारीख को सुनने में आ रहा है ये करेंगे। शिवपाल यादव एक्टिव हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और यादव वोटर्स को बांधने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ SC/ST वोट्स पर भी इनका ध्यान है। साथ ही साथ डिंपल यादव ने शुरुआत कर दी है और इन्होंने जो है एक रोड शो किया है। प्रिया सरोज भी इनके साथ उसमें दिखी। साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव भी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इतना क्यों पूरा परिवार मिल्कीपुर में उतर गया, क्यों समाजवादी पार्टी इस सीट के लिए, इस सीट को जीतने के लिए इतना आतुर है। उसके पीछे के कुछ कारण है, वो कारण भी मैं आपको बताता हूं। और उसके पीछे का कारण है कि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुआ तो 9 सीटों पर उपचुनाव होता है और उसमें समाजवादी पार्टी को केवल 2 सीटें मिलती हैं। बाकी जैसे तैसे उन्होंने जीत हासिल कर ली। करहल की सीट सबको याद है, जहां हार का अंतर 13,500-14 हजार हो गया, जिस सीट पर वो 50-60 हजार वोट से वो जीता करते थे। तो समाजवादी पार्टी की जो मजबूती है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम दिखी और जो जिस तरीके का वो उपचुनाव चाह रहे थे, उसके परिणाम चाह रहे थे, उसके विपरीत उनको परिणाम मिले। इसलिए मिल्कीपुर की सीट उनके लिए जो है वो नाक का सवाल बन गई। और भी कारण है, 2027 से पहले इस सीट को जो जहां चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद अब जो सीधा चुनाव होंगे किसी भी विधानसभा या अन्य कोई चुनाव, वो 2027 में ही होने वाले हैं। तो अगर जो यहाँ पर जीतता है उसके लिए एक बेनिफिट होगा, पॉजिटिविटी के साथ आगे जाएगा, एक अंक ज्यादा आगे लेकर जाएगा, क्योंकि ये उस तरीके का चुनाव भी है। और मिल्कीपुर अयोध्या की हाईलाइटेड सीट है, और न सिर्फ अयोध्या बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी मिल्कीपुर की सीट की चर्चा है। बात करें अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की, तो उनके साथ क्या हुआ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद, उम्मीद से अधिक प्रदर्शन करने के बाद, आज तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जो है स्थितियां आ गई कि उनके वर्चस्व पर सवाल जो है खड़े होने लगे कि यार वो तो जीत गए, उसके बाद अब ये उपचुनाव हार गए, कैसे क्या हुआ। विधानसभा चुनाव में 2 बार से लगातार हार मिल रही है, तो क्या लोकसभा वाली जीत जो है उसको एक बूस्टर देगी, मगर वहां भी उपचुनाव हार जाते हैं। तो ये वर्चस्व को बचाने की जंग है। ये समाजवादी पार्टी के लिए सीट जो है वो वर्चस्व को बचाने की जंग है, जितना समाजवादी पार्टी के लिए उतना अखिलेश यादव के लिए भी। अब अयोध्या की जीत को तुक्का नहीं साबित होने देना चाहते हैं अखिलेश यादव। जब अयोध्या में, जब फैजाबाद जिसको कहा जाता है, जब वो सीट पर लोकसभा चुनाव होते हैं, पूरा देश और दुनिया जानता था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, राम मंदिर बन गया है, अयोध्या नगरी सज गई है, वहां पर बीजेपी कैसे हार जाएगी, क्योंकि बड़ा लंबा समय से संघर्ष चल रहा था। लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलती है, उसके सांसद बनते हैं अवधेश प्रसाद। अब इस हार को या तो बीजेपी पचा नहीं पाई या फिर जो भी रहा, इस बात को समाजवादी पार्टी ने तुक्का कह दिया। अब अखिलेश यादव के ऊपर ये लग गया कि यार ये तो सीट तुक्के में जीत गए, कभी दोबारा चुनाव होगा तो नहीं जीत पाएंगे। अब मौका भी दोबारा आ गया, मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने के पीछे का कारण क्या है कि अवधेश प्रसाद वहीं से विधायक थे, टिकट मिला सांसदी का, जीत गए, अब वो सीट खाली हो गई। अब अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जो है वो चुनाव में उतर चुके हैं। अब चंद्रभानु पासवान बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके सामने। इसलिए ये जो तुक्का वाली बात है, ये अखिलेश यादव के लिए बड़ा ही बड़ा फैक्टर साबित है। इसीलिए वो ज्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। पूरा परिवार उतर गया है। मैंने आपको बताया अभी कि हर कोई लगभग अपनी पूरी ताकत लगा दे रहा है कि भैया ये चुनाव तो जीतना है। आपके सामने तस्वीरें हैं, देखिए। अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं, 3 फरवरी को इनकी जनसभा हो सकती है। शिवपाल यादव ग्राउंड पे लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं को साधने में लगे हुए हैं। डिंपल यादव रोड शो स्टार्ट कर चुकी हैं, उनके साथ है प्रिया सरोज, रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी। धर्मेंद्र यादव भी, सांसद जी, ये भी तैयार हैं। मतलब ये पूरी तैयारी, पूरा जोर और पूरा शोर वो दिखा रहे हैं कि मिल्कीपुर की सीट उनके लिए कितनी जरूरी है। मगर वहीं बात करें आने वाले परिणामों की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हावी होती नजर आ रही है। हावी होती कैसे नजर आ रही है कि सबसे पहला तो समाजवादी पार्टी में जो अंतर कलह है, ये सूत्रों के हवाले से सुनने में आया कि समाजवादी पार्टी के कई क्षेत्रीय नेता इस बात से नाराज हैं
कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया गया। क्यों? क्योंकि अब बीजेपी भी उसको टारगेट कर रही है परिवारवाद वाले मामले पर, तो इसका प्रभाव जो है समाजवादी वोटर्स पर पड़ सकता है। साथ ही साथ जो लगातार अवधेश प्रसाद के ऊपर जो है और लगातार जो अखिलेश यादव सनातन पर वार कर रहे थे, उसके बाद उससे बचने के लिए डुबकियां लगाना शुरू कर दिए, तो उससे ये जो है दोनों साइड के हो गए। जो इनका कोर वोटर था, हो सकता है इन सारी चीज़ों की वजह से कट जाए। तो बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है। उपचुनाव में अच्छे परिणामों का जो एक सपोर्ट होगा, जो एक कॉन्फिडेंस होगा, वो वहां पर देखने को मिलेगा। बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, कई मंत्री और साथ ही साथ इन सबकी काट जो है अपर्णा यादव, उनको भी चुनाव मैदान में उतार दिया है। और योगी को आप देख ही रहे हैं, कभी प्रयागराज से दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से मिल्कीपुर पहुंचते हैं, यानी भागदौड़ है और दोनों पार्टियों के लिए सीट बड़ी ही जो है इंपॉर्टेंट है। अब 5 तारीख को होगी वोटिंग, 8 को आएंगे परिणाम, तब पता चलेगा कि मिल्कीपुर का राजा कौन बनेगा। आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ, मिल्कीपुर का चुनाव कौन जीतेगा? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।